तो हाँ जी, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से हम आपसे जुड़े हैं उत्तराखंड एसआई के मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उत्तराखंड एसआई के मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आज पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक और टॉपिक, नहीं सॉरी, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसकी एक और क्लास लेके आए हैं और उस क्लास को देखते हैं कैसे कैसे नए क्वेश्चन हमको मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन थे वो आपने रिवाइज कर लिया होगा, उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमको नए मिलते हैं, नए सीखने के लिए मिलते हैं। प्रैक्टिस करिएगा अगर उत्तराखंड एसआई आपका सपना है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस के टॉपिक है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है, बन सकता है एंड बनाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये है आपके सामने। किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है। ओके, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। ओके, एंड यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद कितने समय में टंकी को खाली करेगा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि अकेला हूँ, आपको दिख पा रहा है या नहीं हो। नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है सर आप बताइएगा। ठीक है, हम काम बताना, हमारा काम ही बताना है भाई, तो बताना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, ये अगर किसी टंकी को भरने में 8 समय का लग रहा है, समय लग रहा है 8, ये भरने वाला है, मतलब मान लो इसको ए है, ये टंकी को 8 घंटे में भरता है। टंकी में छेद है, मतलब ए तो होगा ही होगा, एक माइनस का कोई बी है जिसको हम छेद बोल रहे हैं, मतलब लीकेज वाला है, इसको लीकेज वाला मान लो। एंड जैसे ये बी भी जुड़ता है तो 2 घंटे का अधिक समय लगता है। मतलब 8 नॉर्मली लग रहा था और अब 2 घंटे का और समय लगता, अब समय कितना लग गया 10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो हम हमेशा लेते हैं, 10 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 40। 8 पंजे होता है 40, 10 को होता है 40। नॉर्मल ए इक्वल टू आपके पास कितना आया है 5, ए की वैल्यू कितनी आई है 5। एंड ए माइनस जो बी है वो कितना निकल के आया है 4। तो जो ये माइनस बी है, क्योंकि बोला है कि छेद टंकी को कितने समय में खाली करेगा, छेद की पावर आपको चाहिए, लीकेज की पावर आपको चाहिए। लीक विल बी एम्प्टी इन इट, जो लीकेज हो रहा है उसकी पावर आपको चाहिए। यार ए अकेला 5 था, ए में से हमने बी घटाया कि 4 हो गया, तो जो माइनस बी की वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। उसकी वैल्यू 1 है और 1 यूनिट पर घंटे की स्पीड से वो टैंक को खाली कर रहा है। नॉर्मल ए 5 था, इसमें मैंने बी को देखा तो वो 4 हो गया। इट मींस बी 1 क्या कर दे रहा है माइनस। टोटल टैंक कितना का आपका 40 का, एंड बी की स्पीड क्या है 1 की स्पीड से खाली कर दे रहा है। तो खाली करने में कितने घंटे लगेंगे 40 ही घंटे लगेंगे। ये रहा 40 आपके पास ऑप्शन। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, जैसे उसने बोला मैंने वैसे ही कर दिया। समझ में आया। हमेशा से मैं यही बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं। ठीक है, अगर 200 व्यूज आते हैं मेरी वीडियो पे तो कम से कम 10-12 बच्चे, 8-7 बच्चे रोज स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं मुझे पर्सनली और पूछते भी रहते हैं। मैं यही बोलूंगा दोस्त, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे वहां पे आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है भाई। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाता, टैंक कितने समय में भरेगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा रिप्लाई कर लेता हूं, आप करिएगा, लगाइएगा। ठीक है, सॉरी मोबाइल में लग गया। ए
किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, ठीक है, बी 6 घंटे में। जैसे जैसे बोल रहा है यार, आपको सिखा तो रखा, आपको ये तो खुद ही कर देना चाहिए था, क्या नहीं आता आपको, इतना तो सिखा रखा। ए 2 घंटे, बी बोल रहा है 6 घंटे, मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है, बढ़ता है। इन दोनों का एलसीएम क्या है मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर, 6 आएगा। 2 को पाड़ा 6 में कितनी बार जाता है, 2 3 6, 6 का पाड़ा 6 में कितनी बार जाता है, 1 का। तो सर क्या निकल के आया, ए की क्षमता सर निकल के आई है 3 एंड बी की क्षमता सर निकल के आई है 1। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोला जाता तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, या टैंक कब तक भर जाएगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। जो ए है ये तो 10 AM में खुल जाता है, जो ए है इसको कब खोल दे रहे वो 10 AM में, 10 बजे खोल दे रहे हैं, ठीक है। एंड जो बी है मेरे भाई इसको कब खोलना है, 11 AM में खोलना है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने भागना यहां से शुरू किया है और तुम भागना यहां से शुरू करोगे, और कब कहां कहां कौन कौन यहां पहुंचेगा, जल्दी कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो मैं क्या चाहता हूं, पहले मैं इस वाले को भी यहां तक पहुंचा देता हूं, दोनों को बराबर कर देता हूं और फिर दोनों की रेस यहां से कर दूंगा। तो सेम करना है ये इक्वेशन कि जो ए है ये तो 10 बजे खुल गया, पहले इस ए को 11 बजे तक पहुंचा देते हैं, और ए की क्षमता कितनी है 3, एंड 10 बजे इसको खोल दिया जाता है, 11 बजे तक ये कितना यूनिट भर देगा 1 घंटे में, तो ये 3 यूनिट भर चुका होगा, क्योंकि 10 बजे ओनली ऑन हम ए को ओपन कर रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3, एंड 10 से लेके 11 बजे तक 1 घंटे में वो 3 यूनिट भर चुका होगा। टोटल आपके पास ये कुल होता है, ये टोटल होता है, ये तो पुराने बच्चों को याद होगा, 1000 बार सिखा दिया। टोटल 6 है और 6 में से 3 यूनिट भर चुका है, तो शेष यूनिट कितना बचा है, तो शेष आपके पास 3 यूनिट बच गया है। एंड अब इस 3 यूनिट को कौन भरेगा, अब तो उन्होंने 11 बजे बी भी ओपन कर दिया है, 10 बजे तो ओनली ऑन ए खुला था, अब तो उन्होंने बी भी ओपन कर लिया है, एंड ए और बी की टोटल वैल्यू कितनी है 4, शेष कितना बचा है हमारे पास 3 यूनिट, और इसको भरेगा कौन, ए बी और बी भी, और ए और बी की दोनों की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना टाइम लग जाएगा 3/4 घंटे, क्योंकि ये सारी चीजें किस में दे रखी है, घंटे में। एंड घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 से काट दूंगा तो 15 चौको होता है 60 और 15 3 होता है 45 मिनट, तो हमारा आंसर आ गया 45 मिनट। और हमारा आंसर 45 मिनट कब आया, 11 बजे के बाद, तो 11 तो बज चुके थे और 45 मिनट और, तो 11:45 विल बी आंसर। कौन सी बात समझ में नहीं आई, स्क्रीनशॉट लेना, उस पर टिक मारना कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो, आपको दोबारा मैं मैसेज में ऑडियो भेज के समझा दूंगा। टेक्स्ट मैसेज कर देना, किसमें, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जो भी आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इतना अब आ जाना चाहिए, 1 महीने से मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, इतनी चीजें अब आ जानी चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, यदि टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग कितने मिनट में भर जाएगा। देखो सिंपल, फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। सर मैंने आपको, तुम खुद बताओ यार कितनी बार सिखा रखा है, 3/5 का मतलब कि टंकी कुल कितने की होगी, 5 यूनिट की, और 3 तो क्या हो गया है, भर चुका है, गिवन है, तो जो शेष होगा, रिमाइंडर होगा, वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट। इतनी बात क्लियर हुई है। कितनी बार सिखाया आपको, 3/5 का मतलब 5 तो टोटल हो गया और 2 तो भर चुका है जो दे रखा है, तो बचा कितना है, शेष रिमाइंडर कितना है, तो शेष रिमाइंडर कितना है भाई 2। ये बोल रहा है कि 3 यूनिट भरा है 1 मिनट में, 3 यूनिट भरा है 1 मिनट में, ये हमको ये क्वेश्चन दे रहा है। तो भाई पूरा जो शेष भरा होगा उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट 1 मिनट में, तो 1 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 1/3, ये 3 डिवाइड में चले जाएगा, 1 यूनिट को भरने में समय लगेगा 1/3 मिनट, और हमको कितना भरना है, हमें 2 यूनिट भरना है, क्योंकि बचा हुआ भाग भरना है। बचा हुआ भाग कितना है, 2 यूनिट है, तो इसको मैं 2 से ही गुणा कर दूंगा, तो 1 दूनी 2 अपॉन के 3 मिनट का समय लगेगा।
2/3 मिनट का समय हमको लगने वाला है। सर यहाँ तो 2/3 मिनट है ही नहीं, यहाँ तो सेकंड में है। तो मेरे भाई क्या 2/3 मिनट को आप सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 3 से काट दूंगा, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40 सेकंड। तो आप चाहे 2/3 मिनट बोलो, चाहे आप 40 सेकंड बोलो, बात एक ही है। क्या किया, 3/5 का मतलब 5 कुल 3 हो गया है, बचा है 2। 3 यूनिट 1 मिनट में, 3 यूनिट 1 मिनट में, तो 1 यूनिट 1/3 मिनट में। हमको भरना कितना था, 2 यूनिट, क्योंकि हमको भरना था बचा हुआ भाग। तो 1/3 की 2 से गुणा करिए, 2/3 हो गया, 2 एकम 2, 3 का 3। सर ये तो आंसर मिनट में आया, ऑप्शन में तो मिनट है ही नहीं, तो हमने इस मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया और सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। भाई अभी भी नहीं आई बात समझ में, तो मैं यही बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड एक बार आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, आपको मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, या आप ग्रुप में डाल दो, वहाँ बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे पड़े हैं, टैलेंटेड दोस्त हैं हमारे, वो आपको बता देंगे, चेक करिएगा। 2 पाइप किसी टैंक को कम सा 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। ओके, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। पहले पाइप को कुछ समय बाद बंद कर देते हैं। हमें नहीं पता पहले पाइप को बंद कब करते हैं, बट इतना पता है कि कुछ समय बाद पहला पाइप बंद जरूर हो जाता है। हमें नहीं पता पहला पाइप बंद कब होता है, बट कुछ समय बाद जरूर वो बंद हो जाता है। एंड तब टैंक 18 मिनट में भरता है। पहला पाइप बंद होता है मगर दूसरा पाइप बंद नहीं होता है, एंड 18 मिनट में टैंक भर जाता है। तो पाइप खुलने का कितने समय बाद पहला पाइप बंद हुआ, सिंपल है। पहले को मैं ए मान लेता हूं, दूसरे को मैं बी मान लेता हूं ना। ओके, पहला पाइप 20 मिनट में एंड दूसरा पाइप 30 मिनट में। सर इनका एलसीएम तो 60 होता है, हमको पता है, और सर 20 तिया होता है 60 और 30 दूनी होता है 60, इनकी क्षमता भी आ गई है। सर ए एंड बी ने स्टार्टिंग एक साथ करी थी और कुछ समय बाद बी बंद हो गया, सॉरी पहला पाइप बंद हो गया। सपोज करो ए बी कंटिन्यू चल रहा होगा, पता नहीं कब तक चल रहा था, हमें नहीं पता, कुछ समय दे रखा है, बट जरूर ऐसा हुआ कि ए ने कुछ समय बाद ड्रॉप कर दिया, पर बी काम को कंटिन्यूअसली कर रहा था जब तक काम फिनिश नहीं हुआ। पहले पाइप ने बंद कर दिया, बट दूसरा पाइप तो कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो सर दूसरा पाइप क्या है, आप मेरे भाई खुद ही बताओ, दूसरा पाइप क्या है? दूसरा पाइप है बी, एंड बी तो बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि बंद तो क्या हुआ, ए। एंड टैंक कितने टाइम में भर गया? 18 मिनट में भर गया। टैंक कितने मिनट में भर गया? 18। सर ए तो बंद हुआ था, बी तो बंद नहीं हुआ, तो इसका मतलब बी ने कितने मिनट तक काम किया? 18 मिनट तक, क्योंकि 18 मिनट में टैंक भरा। तो बी ने 18 दूनी 36 यूनिट काम बी ने अकेला किया। ये काम किसका था? बी का। सर टोटल कितना होता है? सर टोटल होता है 60, इसको टोटल बोलते ही आपको सिखा रखा है, ओके है ना। कोई बच्चा आज ही क्लास से जुड़ रहा होगा तो आपको प्रीवियस क्लास देख लेनी चाहिए, फिर चीजें आपको समझ में आएगी। ओके, टोटल 60 है, 60 में से 36 तो सर किसने भर दिया है? बी ने अकेला भर दिया है। 60 में से 36 घटाऊंगा, 10 में से 6 गया 4 एंड 5 में से 3 गया 2। जो ये 24 यूनिट बच गया है सर, ये किसकी बच गया होगा? ए के हिस्से का बच गया होगा, क्योंकि बी का हिस्सा तो ये है। जो ये बचा है ये किसका होगा? ए का हिस्सा। और सर ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 24/3 होगा, और 3 अठे क्या होता है? 24। तो मतलब ये कितने मिनट तक खुला रहा ए? तो ये खुला रहा होगा 8 मिनट। 8 है कहीं ऑप्शन में? ये है 8। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। क्या बात समझ में नहीं आई वो जरूर आप बताना, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये देखते हैं चीजें बन पाती है नहीं बन पाती है। बननी तो चाहिए चीजें दोस्त, चीजें बननी तो चाहिए आपसे, आप इस तरह हमसे। लो जी, 2 पाइप P और Q किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ओके, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, नॉट ए प्रॉब्लम।
परंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो Q द्वारा कितना समय लिया जाएगा? द सिंपल ऐसे ही तो करना है सर। एक है P मेरे भाई, ओके, एक है Q, ओके मेरे भाई, एक 12 एक 15 मेरे भाई, एक को 12 लिख दो, एक को 15 लिख दो, ओके भाई। इन दोनों का सर एलसीएम कितना होता है? एलसीएम लेके देखा होगा सर आपने, 60 आया, और 12 पंजे होता है 60 और 15 चौको होता है 60। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको एलसीएम ही लेना नहीं आता? ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आता भाई, धीरे धीरे सब सीखते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। B को 3 मिनट बाद बंद किया जाता है, मगर 3 मिनट तक दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया और 3 मिनट बाद बंद किया, परंतु 3 मिनट तक तो चले होंगे। इसका मतलब तुम मेरे से ऑफलाइन कोचिंग लगाते हो और 3 महीने बाद कोचिंग छोड़ देते हो, पर 3 मिनट तक तो पढ़ा। तो ऐसे 3 मिनट बाद बंद हो गया, पर 3 मिनट तक तो चला, और दोनों को साथ चलाया गया। क्वेश्चन में लिखा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया था, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 9। और कितने मिनट तक दोनों साथ चले? 3। तो 9 या 27 यूनिट, मतलब दोनों ने कितना यूनिट भर लिया? 27। सर टोटल कितना यूनिट है? 60। सर 60 में से 27 तो दोनों ने एक साथ मिलकर भरा, ओके। 10 में से 7 गया दोस्त 3, और 5 में से 2 गया दोस्त 3, जो 33 यूनिट बच गया सर, ये रिमाइंडर बच गया। टोटल सर 60 होता है, ओके। 7 में से 27 भर लिया है, ओके। बचा कितना है? 33। इस 33 को कौन भरेगा? क्योंकि सर P को तो क्या कर लिया है? बंद। सर 33 यूनिट बचा है एंड P हो गया है बंद, पर Q तो बचा है, एंड Q की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 33/4। यही आंसर है। आंसर 33/4 है नहीं, मिनट्स में दे रखे हैं, तो 4 का पढ़ा पढ़ोगे आप तो ये होता है 4 8 32 और एक 33/4, एंड दिस इज ए राइट आंसर। ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए, एंड दिस वन 8 1/4 इज ए राइट आंसर। सामान्य भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाना आपको आना चाहिए, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नहीं आता तो वो भी बता देंगे, नॉट ए प्रॉब्लम भाई। इतनी सी बातें तो आनी चाहिए, अगर इतनी बातें नहीं आ रही तो ये बातें बहुत बुरी है, ओके। पर आप फिर भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा है आप उस पॉइंट को पूछ सकते हैं, ओके। ये एक और क्वेश्चन है। देयर आर 2 pumps टू फिल ए टैंक विथ वाटर। फर्स्ट पम्प कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 hours while the second in 10 hours if both the pumps are open at the same time and the keep open 4 hours। 4 घंटे तक खुले हैं। द पार्ट ऑफ टैंक दैट विल बी फिल्ड अप। साफ साफ दिया है 4 घंटे 4 hour पानी से भरते हैं 2 टैंक, 8 घंटे और 10 घंटे। सर 2 पाइप है A और B, ये 8 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में भरता है। सर इन दोनों का एलसीएम होगा 40। हाँ जी सर, 8 पंजे होता है सर 40 एंड 10 को होता है 40, ओके डन। फिर बोल रहा है कि दोनों पंपों को एक समय 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा? ओके, दोनों को खोलते हैं, दोनों की क्षमता 9, और कितने घंटे के लिए खोलते हैं सर? 4 घंटे के लिए, तो 9 चक्कू हो जाता 36। सर कितना यूनिट भर जाएगा? 36 यूनिट भर जाएगा। वही बोला है टैंक कितना भर जाएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए था 36 यूनिट, बट इधर तो कोई 36 ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूंगा कि 36 यूनिट भर गया है, और अपॉन में टोटल कितना यूनिट होता है, ये एलसीएम टोटल कितना था 40। 4 से काट दिया, 4 × 36, 4 से काट दिया, 4 दशम की 40, क्या 9/10 ऑप्शन में है, एंड यस 9/10 इज ए राइट आंसर। इतना छोटा सॉल्यूशन, इससे इजी कुछ नहीं है दोस्त, मेरे बंधु मेरे दोस्त। जो चीजें सिखा रहा हूं आप सीख लीजिएगा, आप उतारिएगा, रिवाइज करिएगा, समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा, एंड बार 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 प्रैक्टिस करो मेरे भाई। मैं इतना ही सिखा सकता हूं, इससे ज्यादा तो क्या ही सिखा सकता हूं मैं दोस्त। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा इजीली। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है। आपको 2-3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी दे दी है इसकी, बहुत छोटा भी टॉपिक है। टाइम एंड वर्क का ही तो भाई है, टाइम एंड वर्क जिसको आता है वो इसको इजीली कर देगा आंख बंद करके। 2 पाइप एक्स एंड वाई किसी टंकी को 24 एंड 32 मिनट में भरते हैं, ठीक है।
दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो बताइए कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भरे। ठीक है, बताएं वाई कितने समय बाद बंद होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, वाई को बंद करेंगे, यहां पे लिखा है वाई कितने समय बाद बंद होगा। ध्यान रखना वाई बंद होगा, एक्स बंद नहीं होगा। ओके, एक्स वो वाली एक्स नहीं, ये वाली एक्स। ठीक है, 24 एक्स दे रखा है 24, सर वाई गिवन है आपको 32, मैंने वही लिखा ना, इतना तो आपको पता है। 24 एंड 32 का एलसीएम क्या होना चाहिए भाई, 96 होना चाहिए। ठीक है, 24 चौकू 96, 32 तिया होता है 96। एक बार मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूं आपकी नजरिए से। 24 एंड 32 का एलसीएम, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 3, 2 दूनी 4, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 3, 2 एकम 2, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 1 1। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96। राइट, एलसीएम आएगा 96, 24 सबको 96, 32 दिया 96, सिंपल है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद ए को बंद कर देंगे कि एक्स को बंद कर देंगे, सॉरी वाई को कितने समय बाद बंद करेंगे कि टंकी 18 मिनट में भरेगी। क्वेश्चन में लिखा है वाई बंद होगा, अरे सर वाई तो बंद होगा, एक्स तो बंद नहीं होगा। एंड टंकी कितने समय में भरेगी, 18 मिनट में। इट मींस एक्स कंटिन्यूअसली 18 मिनट तक ऑन था, क्योंकि y बंद हो गया था बट x बंद नहीं हुआ। सर x की वैल्यू कितनी है 4, एंड ये 18 मिनट तक ओपन रहा, तो 18 चक्कू होता है 72। ये जो 72 यूनिट टैंक को फिल किया है, ओनली किसने फिल किया है, x ने। सर टोटल 96 होता है, एंड 96 में से 72 माइनस करूंगा तो 6 में से 2 गया 4, एंड 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2। जो ये 24 यूनिट हमारे पास शेष है, ये किसने भरा होगा, सर y ने भरा होगा, क्योंकि x का तो मैंने टोटल निकाल दिया 72 और x मैंने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ किसका होगा, y का। और इस 24 यूनिट को y भरेगा, एंड सर y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू लिखी 3, और 3 अठे होता है सर 24। इट मीन्स y को कितने समय बाद बंद कर दिया था, 8 मिनट बाद बंद कर दिया था। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, जैसे बोला वैसे कर दिया, अपना बुद्धि को ज्यादा नहीं लगाया। हाँ जी, भूला समझो मानू तुम की नहीं आणू। एक तो व्यूज नहीं आ रहे चैनल पे, अब वीडियो नहीं डालो तो आप बोलते हो कि वीडियो नहीं डाल रहे हैं। आपको बोलो थोड़ा चैनल को प्रचार प्रसार कर दो, 1-2 लोगों को शेयर करो, आपसे वो भी नहीं हो रहा है ना। ऐसे में आदमी क्लासेस लेगा, क्लासेस बनाएगा, कैसे बनाएगा। करिए इस क्वेश्चन को, दिख रहा है आपको, जूम करना है क्या, ये रहा क्वेश्चन, कर दीजिए। 3 टंकी है, 6 9 12 कैल्शियम ले लो भाई, 6 9 8 12 कैल्शियम ले लो, क्या बच गया, बाकी कुछ भी नहीं बच गया है। 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को कम से 6 घंटे 9 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी को आधे घंटे को खोल दिया जाता है, ए को भी खोल है? आधे घंटे बाद ए को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी के बचे हुए भाग को 3 पाइप कितने समय में भरेंगे। जैसे बोलेगा वैसे करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इधर कर दूं मैं, ठीक है। ए बी सी 6 9 12, यार 6 9 12 का मुझे एलसीएम ही बता दो कितना आ रहा है। ए बी सी 6 9 12, 12 तिया होता है 36, तो इनका 36 एलसीएम होगा। 6 का पाड़ा 36, 6 6 36, 9 का पाड़ा 9 चौको 36, 12 का पाड़ा 12 तिया 36, ये निकल के आता है। फिर बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। अभी ए को नहीं खोला है, बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, और आधे घंटे के लिए खोला जाता। आधा कैसे लिखते, 1/2 मतलब आधा, ऐसे तो लिखते। एंड ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, तो 3.5 तो उन्होंने आधे घंटे में भर लिया। और फिर ए को भी खोल दिया जाता है, तो बचा हुआ भाग कितने समय में तीनों एक साथ भरेंगे। अरे सर टोटल आपके पास 36 यूनिट था, आप यहां पर देखिए, एंड 36 में से 3.5 तो इन्होंने आधे घंटे में भर लिया। यहां पे देख रहे होंगे 7 इंटू आधा 1/2, 7 कम 7/2 और 7/2 3.5,
इसमें से 3.5 अगर मैं माइनस करूंगा तो 10 में से 5 गया 5 एंड 35 में से 3 गया 32, तो मेरे पास बच जाएगा 32.5 यूनिट शेष। एंड जो मेरे पास 32.5 यूनिट बचता है, इस 32.5 यूनिट को कौन फिल करेगा? अब ए बी खोल दिया गया है, मतलब बी और सी तो पहले ही खुले थे, अब ए भी खुल गया है, तो ए बी एंड सी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 6 4 10 और 3 13। अब बी और सी तो पहले से खुले थे, अब ए को भी खोल दिया है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई है? 6 4 10 और 3 13। तो यहां पे लिख देंगे 13। यहां से मैं पॉइंट को हटाऊंगा, यहां पे मैं 0 को बढ़ा दूंगा, यही हमने सीखा है। 5 का पहाड़ा पढ़ना आता है, 5 दूनी होता है 10, 3 यहां पे बचेगा, 5 छके 30। 5 का पहाड़ा होता है 5 छके 30, 2 यहां पे बचेगा, 5 पंजे 25। 13 का पहाड़ा आता है, 13 दूनी होता है 26, 13 का पहाड़ा आता है 13 पंजे होता है 65। तो मेरे पास बच गया 5/2 एंड 5/2 5/2 का मतलब 2.5, 2 दूनी 4, 1 5/2। सामान्य भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाना आता है कोई ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन। क्या कोई क्वेश्चन था? कितना इजी क्वेश्चन था दोस्त, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, फिर कितना आ जाना चाहिए। एंड नहीं आ रहा होगा समझ में, स्क्रीनशॉट लेके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, है ना। बाकी कुछ गलती हो जाएगी तो माफ करना यार, है ना भाई। नाराज मत होना मेरी बातों का, मैं आपको अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं, कभी गलती हो जाती होगी तो माफ करना। लो इस क्वेश्चन को बनाओ यार। एक नल पानी की टंकी को 30 मिनट में और एक अन्य नल 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है तो पहले नल को और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। ओके, 5 मिनट तक ओपन रहता है एंड आफ्टर दैट फर्स्ट नल बंद हो जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत बार आपको बताया है ना। इजिली आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। लेट्स सी क्या है। 30 और 60 ए है एंड बी है। एक 30 दे रखा है एंड एक हमको गिवन है 60। 30 और 60 का एलसीएम होता है सर 60, और 30 दूना होता है 60 और 60 एकम होता है 60। ओके, इतना। दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 और 1 3, और इसको खोला जाता है 5 मिनट के लिए, तो 3 पंजे 15 यूनिट, तो ये दोनों भर लेते हैं 5 मिनट में ही। टोटल सर 60 है एंड 60 में से 15 यूनिट तो भर चुका है, तो सर बचा कितना है? सर 45 बच गया है हमारे पास रिमाइंडर। टोटल 60 था, 60 में से 15 भर लिया, बचा कितना? 45। ओके, एंड फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, मतलब पहला नल हो गया अब बंद। ये जो पहला नल है ये हो गया है बंद, तो इस 45 को कौन भरेगा? सर पहला नल बंद हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, एंड दूसरे की वैल्यू कितनी है? 1, तो 45/1 इक्वल टू 45। 45 में 1 का पहाड़ा 45 बार जाता है, और ये रहा 45। ओके, इससे प्यार से क्या होता है भाई? इतना प्यार तो हमने, छोड़ो आगे नहीं बोलेंगे नहीं। लो मेरे भाई, इससे करो यार दोस्त, दरोगा जी इससे को करिएगा। बहुत प्रैक्टिस करा ली। 2 पाइप ए और बी टैंक को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता। ओके, पहले ए और बी को खोला जाता है, जैसे बोलेगा वैसे ही करें। अरे क्या रहे हो, क्या बताओ, क्या परेशानी है? ए और बी को खोला जाता है एंड 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद आता है सी। सी कितने मिनट बाद आता है? 7 मिनट बाद। मतलब 7 मिनट तक सिर्फ कौन शुरू था? ए और बी। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे थे एंड तुम हमको मिले 2 महीने बाद, तो 2 महीने तक तो हम अकेले चल रहे थे, तुम 2 महीने बाद हमारे चैनल से जुड़े हैं। सी 7 मिनट बाद आया है, इसका मतलब ए और बी 7 मिनट तक चल रहे थे नॉर्मली, सी उनको 7 मिनट बाद मिला है। आपने आंसर लगा दिया होगा, आपका आंसर आया होगा, चेक करते हैं। नॉर्मल जो मैंने आपको सिखाया है ए बी और सी लिखा। बच्चों नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्तों,
ए की वैल्यू है 36 मेरे दोस्तों, वी की वैल्यू है 45 और माय फ्रेंड सी की वैल्यू दे रखी है 30। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैंने आपको 1000 बार सिखा दिया है। सी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जूम करूं मैं आपको। ये सी क्या कर रहा है, खाली करने वाला है। सी क्या है, खाली करने वाला है। इस बात को समझो, सी क्या है, खाली करने वाला है। इस बात को समझने की कोशिश करें। आप अच्छे बच्चे हो आप, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। तो सी खाली करने वाला है तो सी को कर दूंगा माइनस, ये खाली करने वाला है, ये नॉर्मल भरने वाले थे। इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा होगा, 45 दूनी 90 दूनी 180, 6 पंजे 30, 72 दूनी 144, 36 पंजे 180, 45 पंजे 180, 45 चक्कू 180, 30 सके 180। यही आया होगा आपका एलसीएम। आप ले लेना नॉर्मल तरीके से यार, 36 45 30 लिख के पढ़ते रहो, वही तरीका है, वही करना, बस जल्दी करना, ठीक है। जब समझ में आएगा तुम्हारी तो आपको जल्दी एलसीएम लेना भी आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। 5 छक्के 30 का शून्य आंसर लगो 3, 5 15 3 18, ठीक है। 4 पंजे 20 का शून्य आंसर लगो 2, 4 को 16 2 18, 6 18, ओके। क्या बोला था कि सी को 7 मिनट बाद खोला जाता है, इसका मतलब 7 मिनट तक ओनली ऑन ए और बी काम कर रहे थे। सी को 7 मिनट खोलने का मतलब है 7 मिनट तक मेरे भाई ए और बी ओपन थे। मेरे भाई खुद बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी है, मिला के 9। मेरे भाई ए और बी की वैल्यू मिला के 9 है और 7 मिनट तक यही ओपन रहे, तो 9 सते 63 यूनिट तो इन दोनों ने अकेला भरा जब तक सी नहीं आया था। 180 में से 63 यूनिट में माइनस कर दूंगा, 10 में से 3 गया 7 एंड 7 में से 6 गया 1 और 1 का 1, तो मेरे पास कितना बच गया, 117 यूनिट मेरे पास क्या बच गया था, शेष। सर कैसे, टोटल 180 है और ए और बी की क्षमता 9 और 7 मिनट तक ये ओपन रहे, तो 9 सते 63 इन्होंने भर दिया था। 180 में से 63 मैंने माइनस कर दिया, बचा हुआ क्या है 117। और अब 117 को, इस 117 को, अबे यार कहां चला गया, अब इस 117 है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है सॉरी। जो ये 117 है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, 117 को भरने के लिए कौन आएगा, सी भी ओपन हो गया है। और आप देखिएगा ना ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है, 6 4 10 और 5 15, ठीक है। 6 4 10 और 5 15, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ए और बी को खोला जाता है, पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद कौन आता है, सी बी खोल दिया जाता है। तो टैंकों को भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे तो मिक्स फ्रैक्शन कोई है ही नहीं, तो इसको अगर हम काटेंगे 15 का टेबल तो इसमें जाता नहीं है, ऐसा तो आ नहीं रहा है। इट मीन्स मैंने कुछ इसमें गड़बड़ करी है, चेक करता हूं, ठीक है दोस्त। क्या गड़बड़ हुई होगी आप ही खुद बताओ जरा हमको। एक तो ये डिलीट हो जा रहा बार बार। ए बी सी 36-45 मिनट में भर सकते हैं एंड सी, अच्छा अरे सी तो खाली करने वाला है, ठीक है। सी तो क्या है, खाली करने वाला है और हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। जो सी है वो खाली करने वाला है ना, तभी तो मैंने कहा गलती कहां हो रही है। ए और बी कितना भर रहे हैं, 5 और 4 9, और जो ये सी है, सी तो माइनस वाला है, अभी बोला ना मैंने खाली करने वाला है, तो ये 2 9 भर रहे हैं और ये 6 तो खाली कर दे रहा है। ए और बी मिला के 9 भर रहे हैं और ये 6 खाली कर दे रहा है, तो 9 में से 6 गया, बचा कितना 3। मतलब बड़े भैया और पापा 9 यूनिट कमा रहे हैं और छोटा वाला भैया तो 6 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो बचा कितना 3 एक्चुअल में। तो इस 117 को कौन भरेगा एक्चुअल में, 3, और 3 से ये कट जाएगा आसानी से, 3 3 9, 2 यहां पे बचेगा 27, 3 9 27, ऐसा ये हमारे पास हो जाएगा। और यहां पे ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको इजीली ये बात बन गई होगी कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, बातें समझ में आई होगी। अच्छा
7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया था, टंकी कितने समय में भरेगा। अगर टंकी भरने में टाइम बताया है तो 39 मिनट तो ये लग रहे हैं और 7 मिनट इन्होंने पहले काम किया था, 39 और 7 होता है 46, ये होना चाहिए आंसर। और अगर क्वेश्चन आता शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो शेष टंकी वाला आंसर आ जाता है ये। मगर नॉर्मल बोला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो कुल टंकी को भरने में तो भाई 46 मिनट का समय लगा था। ये है डाटा। किसी को कोई डाउट हुआ होगा इस क्वेश्चन में आप दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार पूछना है भाई आप पूछो, आपका अधिकार है पूछना तो पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, समझिएगा बातों को, नहीं आएगा बात समझ में तो पूछिएगा भाई, पूछना अपना अधिकार है। जागो ग्राहक जागो। दो पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं, पाइप ए 20 मिनट में भरता है, पाइप बी 30 मिनट में खाली कर सकता है। ओके, ए 20 मिनट में भर सकता है, जो बी है ये 30 मिनट में खाली कर सकता है, ये माइनस वाला है, इन दोनों का एलसीएम होता है 60 एंड 20 तिया होता है 60 और 30 दूनी होता है 60, ये माइनस का है। ओके, यदि ए और बी बारी बारी से एक एक मिनट भरते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने परसों भी आपको एक क्वेश्चन कराया था एंड परसों भी मैंने आपको वो कौन सा क्वेश्चन कराया था जिस दिन मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था बंदर वाला, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास ली है तो। जब मैंने बताया था कि एक बारी में प्लस अगली बारी में माइनस, एक बारी में प्लस अगली बारी में माइनस, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैंने ये सिखाया था एंड ये क्वेश्चन ग्रुप सी के रीजनिंग वाले पोर्शन में भी आता है, वही क्वेश्चन है। अगर तुम उस दिन सीख गए थे तो ये क्वेश्चन तुमने लगा दिया होगा। क्या हो रहा है, पहले मिनट में ए काम जा रहा है, फिर बी जा रहा है, फिर ए जा रहा है, फिर बी जा रहा है, फिर ए जा रहा है, फिर बी जा रहा है, ऐसा लाइक दिस कंटिन्यू हो रहा है, बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोले जा रहे हैं। ए काम पे गया, इसने 3 यूनिट भर दिया होगा और ये बी काम पे गया, इसने 2 खाली कर दिया। ए काम पे गया 3 यूनिट भर दिया और बी काम पे गया 2 खाली हो गया। ए काम पे गया 3 यूनिट भर दिया, बी काम पे गया और 2 खाली इसने कर दिया। एक भरने जा रहा है, अगला खाली करने जा रहा है, अगला भरने जा रहा है, अगला खाली करने जा रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कंटिन्यू चलता रहेगा। सर पहले मिनट में 3 भर रहे, अगले मिनट में 2 खाली हो जा रहा है, फिर 3 भर रहे, फिर 2 खाली हो जा रहा है। तो कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, निचोड़ क्या निकला? सर निचोड़ ये निकलता है कि 2 मिनट में, सर निचोड़ ये निकलता है 2 मिनट में 1 यूनिट। वाकई में यही तो निचोड़ निकलता है। पहले मिनट में 3 कमाया, अगले में 2 समा दिया, तो बचा क्या, 2 मिनट में 1 यूनिट तो बचा। फिर अगले में तुमने 3 कमाया, फिर 2 समा दिया, तो 2 मिनट हो रहे, 1 यूनिट हाथ लग रहा है। ओके, एंड ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जितना आपको भरना है टोटल, उसमें से माइनस कर देते हैं वो यूनिट जितना आप पहली बार में भर पा रहे हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। या आप इसको देख पा रहे हैं कि पहले मिनट में 3 भर रहा है और अगले ही मिनट में 2 खाली कर दे रहा है, तो इसमें से 3 माइनस करके आंसर आ जाएगा 57। और हमको अब 57 यूनिट भरना है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी सिखा रखा था कि उतना माइनस कर दो जितनी आप पहली बार में भर रहे हैं। तो 60 में से 3 माइनस कर दिया 57, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 57 हो जाए, 57 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी आपको 57 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 सते 14, हंसी लगो 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ये हो जाएगा 114 मिनट। 114 मिनट में 57 यूनिट फिल हो जा रही है टैंक। और जैसे ही 114 के बाद 115वां मिनट लगेगा, अगेन ए काम करने जाएगा और ए की वैल्यू होती है 3 और 57 में +3 होगा तो टैंक फिल हो जाएगा 60 यूनिट। तो सही आंसर हो जाएगा 115। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, सामान्य किया एंड उसके बाद
जितना टोटल भरना था उसमें से वो माइनस कर दिया जो पहली बार में भरा जाता है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि लास्ट में जब ये एक बार भरता है फिर नीचे आ जाता है, फिर एक बार भरता है फिर खाली हो जाता है, और हमें टोटल 60 भरना था, और 60 के बाद हमको पता है वापस फिर 2 लीटर खाली हो गया होगा। भले वो वापस आ गया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, बट वो पहली बार 60 यूनिट डन कब होता है हमको वो निकालना था। एंड इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका अधिकार है, आप पूछिए, स्क्रीनशॉट लेके पूछे कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं तुमको और प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट प्लीज प्रीवियस क्लास देखो, वहां पे मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, बंदर वाला क्वेश्चन भी करवाया है, वही क्वेश्चन ये है, अगर वो समझ में आया है तो ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों खत्म करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। एंड प्लीज़ क्लास पसंद आई तो रिक्वेस्ट है इस क्लास को थोड़ा शेयर करिएगा यार दोस्तों को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।